द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a plus 1x plus 8y is equal to 4a and second equation ax plus a plus 3y is equal to 3a minus 1 has infinitely many solutions is ऑप्शंस हैं 2 और 2, 1 और 1, 0 और 0, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि दो आपकी लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, बिकॉज यहाँ पर x और y की जो पावर्स हैं वो 1 1 हैं। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे, उसके लिए जो स्मॉल a आपका जो यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो भी आना चाहिए और साथ ही आपको लाइन की जो कंडीशंस हैं वो भी आनी चाहिए। तो कैसे इसको सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को अलग से लिख लेना है और इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें जो कंडीशन दी हुई है उसको देखना है कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन आखिर क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ही लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। और दो लाइंस के हमारे तीन तरह के पॉसिबल केस होते हैं, या तो दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग होती हैं इस तरह से, या दो लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं, या दो लाइंस आपकी ओवरलैप करती हैं एक दूसरे पर, यानी दोनों लाइंस आपको इस तरह से होंगी, वो एक ही लाइन दिखाई देती है लेकिन होती दो हैं। इन तीनों कंडीशंस में आपके जो है अलग अलग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पर दोनों लाइंस ने ओनली 1 पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो सिस्टम के सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे टोटल 1 सॉल्यूशन होगा। पैरेलल वाले केस में आपके दोनों लाइंस कभी कट नहीं करती, इसलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है दोस्तों? नो सॉल्यूशन, लाइंस कट नहीं करती। और जब लाइंस आपकी दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप होती हैं तो ये एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स पर इस तरह टच करती हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ये टच करेंगे, इसलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इन तीनों केसेस में से हमसे ये थर्ड वाला केस यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे। तो हमें ओनली थर्ड केस पर यहाँ पर फोकस करना है। तो देखते हैं ये कैसे करना है। इसका बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट से कभी मिस ना करें। तो देखिए दोस्तों, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए और ये कब पॉसिबल होगा। इसका सिंपल सा इक्वेशन है कि दोनों लाइंस आपकी जो है वो ओवरलैप करनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। तो ओवरलैपिंग की क्या कंडीशंस होती हैं? बहुत ही आसान है। यदि हम इन इक्वेशंस को इस तरह से मान लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस सेकेंड इक्वेशन को मान लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो दोनों लाइंस ओवरलैप कब होंगी? यानी कि वो दोनों एक ही होंगी, सेम होंगी, एक तरह से सारा सब कुछ उसमें सेम होगा। और सभी सब कुछ उसमें सेम कब होता है उसकी एक सिंपल सी कंडीशन है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, और वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कौन सी केस में? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के केस में। तो हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये आपकी कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई कर रही हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। ये जो हमारी इक्वेशन है उनमें a1 की वैल्यू है हमारी a प्लस 1, a2 की वैल्यू है x का कोफिशिएंट a, इसी तरह से b1 की वैल्यू है हमारी 8 और b2 की वैल्यू है a प्लस 3, इसी तरह से c1 की वैल्यू है हमारी 4a और C2 की वैल्यू है हमारी 3a माइनस 1। आप यहाँ 4a को इधर लाएंगे और 3 माइनस 1 को इधर लाएंगे तो दोनों माइनस साइन में आएंगे, तो भी आपका जो है वो आप उसको प्लस या माइनस साइन में, चलो हम इसको माइनस साइन में ही ले लेते हैं। इस तरह से ये माइनस साइन में हमने इनको C1 और C2 को ले लिया, क्योंकि आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यदि इक्वेशन को लाना चाहते हो तो हमें ये कॉन्स्टेंट इधर लाना पड़ेगा। तो ये हमारी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इनकी वैल्यूज़ की हेल्प से हमें इस फॉर्मूले में यानी कि इस कंडीशन में इनको पुट करना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए दोस्तों कैसे हम उसमें पुट करेंगे। आपको ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनको इस कंडीशन में पुट करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। a1 तो a1 अपॉन a2 है हमारा a प्लस 1 अपॉन a2 है हमारा a इज इक्वल टू b1 है हमारा 8 और b2 है a प्लस 3, और नेक्स्ट c1 है हमारा 4a और C2 है 3a माइनस 1। यहाँ पर यदि आप माइनस साइन लगाओगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है कि यहाँ से हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो a की वैल्यू हमें चेक करनी है, स्मॉल a की वैल्यू। तो इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना होगा, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर 3 रेशियो है हमारे और 3 रेशियो इक्वल हैं, तो हम दो का पेयर लेके इनको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इन दोनों को। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आएगा? a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 8 अपॉन a प्लस 3। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करना जानते हैं इस तरह से, यदि नहीं जानते हो आप लोग तो सीख लीजिए। a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 3, इसी तरह से जो 8 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा a से। हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके जो है लीनियर फैक्टर्स हैं स्मॉल a के, इनको मल्टीप्लाई करना है, बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो मैं एकदम इजी स्टेप्स में आपको समझा रहा हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस a प्लस 3 हमारा आ गया 4a, और 8a इधर आएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे आ गया 4a माइनस 8a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन का, कैसे हमने ये सॉल्यूशन किया है, ताकि आपको ये बाद में याद रहे। तो आगे देखते हैं, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो और आगे सॉल्व करिए। यहाँ से हम इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स आराम से बन जाएंगे। a स्क्वायर माइनस a माइनस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a कॉमन हमने ले लिया a माइनस 1, इसी तरह से 3 कॉमन ले लिया a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस 1 जो है कॉमन फैक्टर है, और a माइनस 3
यहाँ से एक और फैक्टर निकल के आया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स इस तरह से आए। यहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो बहुत ही आसान है। यहाँ से क्या क्या वैल्यूज़ हमारी आ गई, फर्स्ट फैक्टर से तो आ गया हमारा a इक्वल टू 1, और सेकंड फैक्टर से आ गया हमारा a इक्वल टू 3। तो दो आंसर आए हमारे 1 और 3। तो हमने इन दोनों को सॉल्व करने पे आंसर आया 1 और 3। हम इसको साइड में लिख लेते हैं कि हमारी a की वैल्यू 1 आई है और 3 आई है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो दो पेयर हैं रेशियो के उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम दो पेयर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली इसको आंसर नहीं बोल सकते, दोनों पेयर्स में क्या कॉमन है वो हमें यहाँ पर देखना होगा। अब हम इन दोनों पेयर्स को सॉल्व करते हैं। तो हमें कैसे करना है इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 8 इंटू 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 4a इंटू ए प्लस 3। कैसे सॉल्व करना है इसको, 24a माइनस 8 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 12a। आगे देखते हैं दोस्तों, स्क्वायर वाली टर्म को हम इधर ले लेते हैं। तो 4a स्क्वायर, ये प्लस 12a है और ये 24a है। जब ये इधर आएगा तो माइनस का 24 होगा, तो माइनस का 24 एंड प्लस का 12, तो आपका बचेगा माइनस 12a। और माइनस 8 है वो इधर आके प्लस 8 हो जाएगा। फिर से ये क्वांटिटी आ गई, यहाँ से हमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 का डिवाइड कर दीजिए। तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से क्वांटिटी का ये a स्क्वायर माइनस a माइनस 2a, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये जो मेथड है वो इसमें शामिल किया है। a कॉमन लिया, a माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लिया, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आंसर आया a माइनस 1 कॉमन फैक्टर और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके लीनियर फैक्टर्स हैं। यहाँ से आपकी जो वैल्यूज आई, इससे आएगा a इक्वल टू 1 और इससे 0 करने पर आएगा a इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 2। तो आप इजीली देख सकते हैं दो हमने जो पेयर सॉल्व किए उनमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, जो a इक्वल टू 1 है वो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 1, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी 1 और 1, यानी कि जो स्मॉल a की वैल्यू है जो 1 है वो आपको सेटिस्फाई कर रही है। और जैसे इसका 1 हम पुट करेंगे तो ये जो लीनियर इक्वेशन है दोनों स्ट्रेट लाइन ये सेम हो जाएंगी और एक दूसरे पर इस तरह से ओवरलैप करेंगी और इनके दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे।